चलिए, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच देखिए जो है भारत की सेना जबरदस्त कार्रवाई कर रही है पाकिस्तान के ऊपर। लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। अब तक पाकिस्तान को भारी नुकसान भारत की सेना ने पहुंचाया है। पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमानों को भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया है, जिसके बाद जो है पूरे देश भर में इस भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की चर्चा है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी कुंदन जुड़े हुए हैं रांची के मोराबादी से। सीधे उनके पास चलेंगे और समझेंगे कि लोगों के बीच किस तरह की चर्चा है भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर। कुंदन, लोग क्या सोच रहे हैं? कल जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई हुई है, पाकिस्तान के कई शहर तबाह हुए हैं और कह सकते हैं कि पाकिस्तान को एक करारा चोट मिला है। कुंदन, लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल नमीर, जिस तरीके से कल अगर रात की बात करें तो पूरा देश जब सो रहा था तो हमारे जो तीनों सेनाएं हैं, थल जल और वायु, ये तीनों सेनाएं अपना काम कर रही थी। और कहीं ना कहीं देखा गया कि कल जिस तरीके से माता वैष्णो देवी का मंदिर हो या फिर सहित जो कई ठिकाने जो है उसको लेकर टारगेट किया गया था पाकिस्तान की ओर से, लेकिन हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम जो सुदर्शन चक्र है उसने इन तमाम जो अटैक को जो है वो डिफ्यूज किया है। और अब जो है पाकिस्तान को एक बड़ी नुकसान झेलना पड़ा है बीते रात की अगर हम बात करें तो। जैसा कि जानकारी छनकर आ रही है, कराची में भी जो है पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री उनके आवास के आगे भी जो है एक बड़ा विस्फोट हुआ है। कई लोगों के जाने की भी जो है सूचना आ रही है। हालांकि जो स्थिति अभी पाकिस्तान के अंदर में बन रहा है वो कहीं ना कहीं तख्ता पलट की ओर जा रहा है। रांची वासी यहाँ पे हैं, सुबह में ही जो है मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से कल रात की जो घटना हुई है, पहले तो पाकिस्तान की ओर से कायराना हरकत की गई और गोलीबारी और विभिन्न तरीके का जो अटैक वो किया गया। बाद में जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। किस रूप से आप देख रहे हैं? मैं सीधा सा कहना चाहता हूं, आतंकवाद के खिलाफ भारत हर समय लड़ा है और लड़ता रहेगा और पूरे दुनिया का सपोर्ट भारत को है आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए। और भारत को जो आंख दिखाएगा, आंख निकाल लेंगे हम लोग। हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और हमारी जनता का सुरक्षा सर्वोपरि है। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो भी कार्रवाई की जा रही है उचित कार्रवाई है और हम लोग सपोर्ट में हैं, पूरे देश के सपोर्ट में, पूरी देश की जनता इसके सपोर्ट में है और आतंकवाद को हम लोग खत्म करेंगे, ये दृढ़ निश्चय है भारत का। पाकिस्तान के खिलाफ किस तरीके का और कार्रवाई होनी चाहिए? मैं ये समझता हूं कि हमें जो तंग करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। मैं ये समझता हूं, भारत हमारा शांति प्रिय देश है और मैं चाहता हूं और ये भारत का शुरू से है कि हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन हमको अगर कोई तंग करेगा, कोई डिस्टर्ब करेगा तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे और मुंहतोड़ जवाब दिया है भारत ने और ऐसा ही होता रहेगा अगर हमको कोई तंग करेगा तो। धन्यवाद। बिल्कुल, कुछ और भी लोग हैं। कल रात की जो घटना हुई है, भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, पाकिस्तान को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। ये बेसिकली आतंकवाद के खिलाफ भी एक्शन है और शुरुआत पाकिस्तान का ही किया हुआ है, तो जो जवाब दिया गया वो बहुत सही दिया जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ और किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? यदि पाकिस्तान चुप नहीं बैठता है और आगे बढ़ेगा तो बर्बाद होगा, वार और बढ़ेगा। हालांकि वार से किसी भी देश को फायदा नहीं है, सभी को नुकसान ही है, लेकिन ये एक्शन आतंकवाद के खिलाफ है और होना चाहिए। कल पाकिस्तान की ओर से बहुत सारे जो है अटैक किए गए, हालांकि उसे जो है हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो डिफ्यूज किया। जवाबी कार्रवाई भी जो है भारत की ओर से की गई है, बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है पाकिस्तान को। जी, मुझे तो ये कहना है कि भारत के सेना को सलाम, सेना के शौर्य को सलाम। सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। करीब 100 से ज्यादा उधर से मिसाइल चलाए गए, जैसलमेर पर, जम्मू पर, इस सारे को न्यूट्रलाइज किया हमारे डिफेंस सिस्टम ने। और ऑन द अदर हैंड काउंटर अटैक भी किया, जो कि बहुत स्वागत योग्य है और आगे लाहौर तक जाकर के उसके एयर डिफेंस को नेस्तनाबूद किया गया। आगे और भी सुना हमने, रात में देखा कि कराची तक, रावलपिंडी, कराची, ये सारे जगह भी अटैक हुए हैं।
काउंटर अटैक हुए हैं और भारत कभी भी मूव नहीं लेता है। हम पर अगर अटैक होगा तो फिर हम जवाब देंगे और हमारा सुदर्शन चक्र और अन्य जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं ये हमने सारे उनके प्रयासों को विफल किया है और आगे भी करते रहेंगे और उनको हमारा दृढ़ विश्वास है कि उनको इसका पूरा सबक सुनाया जाएगा, दिखाया जाएगा। आतंकी परस्त पाकिस्तान के खिलाफ में किस तरीके की और कार्रवाई भारत को करनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में जो पूरा दुनिया के जो तमाम देश हैं वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और वो भारत के साथ दिख रहे हैं। नहीं, सारा सभी का सपोर्ट है और अभी जैसे उन्होंने दिखाया था हम लोगों ने कि 21 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया गया था, तो पहले तो 9 को ही न्यूट्रलाइज किया गया, तो 12 तो और भी थे। इसलिए आतंकवाद का ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो चलता रहेगा जब तक कि आखिरी टेररिस्ट कैंप तक को नहीं बर्बाद किया जाएगा। ये मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय सेना और मोदी जी के नेतृत्व में ये जरूर होगा। कंधार कांड आप लोग को याद होगा, कंधार विमान हाईजैक, उसका भाई जो है कल मारा गया है। ये बहुत खुशी की बात है और उसको भी मारा जाएगा जिसने शुरुआत किया था। अभी हाफिज बचा हुआ है तो वो भी उसके परिवार के लोगों को या परिवार लोगों को तो काफी लोगों को खत्म किया गया है। तो इसीलिए मैंने कहा भी कि ये आखिरी दम तक जितने भी टेररिस्ट कैंप और आउटफिट्स हैं उनको अटैक किया जाएगा। पाकिस्तान में तख्ता पलट की स्थिति अभी दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि जो वर्तमान हालात है पाकिस्तान के अंदर में, एक तो खौफ का सामना करना पड़ रहा है भारतीय सेना का और दूसरी ओर तख्ता पलट का, इसको किस रूप से आप देख रहे हैं? देखिए, यह कहने की जरूरत नहीं है कि आतंकवाद की यदि जननी है तो पाकिस्तान है और अब यह पूरा विश्व मान चुका है कि आतंकवाद को कोई यदि पनाह दे रहा है, कोई यदि उसे और आगे बढ़ा रहा है, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आतंकवाद ही सरकार चला रहा है, तो इसलिए पाकिस्तान में जितने भी आतंकवाद हैं उनके जहां जहां भी जड़ है उसे खत्म करना ये बहुत ही आवश्यक है, केवल भारत के लिए नहीं पूरा विश्व के लिए, क्योंकि भारत शांति का दूत रहा है और हम हमेशा कभी भी लड़ाई और इसमें विश्वास नहीं करते हैं। हम विवेकानंद, राम और कृष्ण के अनुयायी हैं, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से बहता है तो फिर हम भी उसमें पीछे नहीं होते, क्योंकि हमें अपने देश को बचाना है और मानवता को बचाना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जितने भी आतंकवाद के जहां जहां भी शेल्टर है यदि उनको खत्म कर दिया जाए तो ये सरकार अपने आप खत्म हो जाए, क्योंकि वहां के भी लोग ये इससे खुश नहीं है और वहां अपने आप गृह युद्ध शुरू होगा कि आतंकवाद ही उनको वहां खत्म कर देगा। इसलिए हम वहां के लोगों के प्रति, हम लोगों को सबको प्रेम है, सब लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, भारत और पाकिस्तान कोई दूसरा नहीं है, लेकिन आतंकवाद की जड़ जहां जहां भी है उसे सामूल नष्ट करना बहुत जरूरी है। कहा भी गया अर्ज मर्ज और कर्ज को थोड़ा सा भी शेष रहता है तो वो किसी के लिए भी हानिकारक हो सकता है। मेरा मानना है कि सरकार इस कदम में काफी आगे बढ़ चुकी है और वो बिल्कुल सही काम कर रही है। मुझे इस देश पे, इस सेना पे और सरकार पूरा भरोसा है। धन्यवाद। कल रात की जो कार्रवाई हुई तीनों सेनाओं के द्वारा, थल, जल और वायु के द्वारा, इसको किस रूप से आप देख रहे हैं? यह तो आवश्यक था। हम तो चुपचाप बैठे हुए थे, हम तो कभी उस तरह उकसावे वाली बात हमने नहीं की, लेकिन जब उन्होंने हमारे निरीह देशवासियों पर हमला करना शुरू किया तो हम भी तो उतने सक्षम हैं कि हम इसका जवाब दे सकते हैं और हमारी तीनों सेनाओं ने माकूम जवाब दिया इसे। और शायद मुझे लगता है कि अब वो इस तरह की दोबारा कभी कार्रवाई करेंगे नहीं, क्योंकि ये इतना पाकिस्तान को भी पता है और विश्व को भी पता है कि भारत अब वो भारत नहीं है, बहुत आगे निकल चुका और इससे टकराना बहुत ही भारी पड़ेगा। पाकिस्तान भी जानता है, तो शायद अब इस तरह की पुनरावृत्ति न होगी और मुझे पूरा विश्वास है, देश पे विश्वास और सेना पे विश्वास है। सेना कल रात में भारी गोलीबारी की है, पाकिस्तान की कई चौकियों को जो है नष्ट किया है। साथ ही देखा गया है कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर, जैसे रावलपिंडी हो गए, उसके बाद फिर कराची हो गए, लाहौर हो गए, तमाम जगहों पे जो है सहित कई ऐसे ठिकाने जहां पे भारत जो है हमला किया है और बहुत सारे नुकसान जो है पाकिस्तान को झेलना पड़ा है। देखिए, हमने कोई हमला नहीं किया है, हम तो रिटेलिएशन कर रहे हैं। इसलिए कि देखिए, जब पहला ये मुद्दा तब आया जब हमारा पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिकों को उनकी पत्नी बच्चों के सामने वो भी धर्म के नाम पे मार डाला गया।
एक इतनी शर्मनाक घटना है कि हमें कुछ न कुछ तो करना ही था। और जो कुछ भी हो रहा है, और उन्होंने जो कल अपने सब छोड़े हैं हमारे मिसाइल वगैरह हमारे देश पे जो छोड़े हैं, जिसको हमारा रसिया का S-400 ने न्यूट्रलाइज किया है, तो हम सक्षम तो हैं। लेकिन देखिए, असल लड़ाई है आतंकवाद के विरुद्ध, और उस लड़ाई के लिए ये 9, 21, 36 से काम चलेगा नहीं। हमको ये लड़ाई हमेशा जारी रखनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान आतंकियों का एक खुद समझ लीजिए समूह है जो सरकार चला रहा है, तो वो ये धंधा बंद करेगा नहीं। तो हमको ये कंटिन्यूअस रखना पड़ेगा कि जहां भी हमको समझ में आए कि वहां कैंप नया बन रहा है, हमको ये न्यूट्रलाइज करना ही करना है। अदरवाइज फिर हम 6 महीना के बाद फिर खड़े हो जाएंगे। इनके यहाँ तो खेती होती है मदरसों से, अब क्या किया जाए? पड़ोसी है, अब से हम बदल भी नहीं सकते, लेकिन हमको उसी के बीच में लेकिन इतना तय है कि इस बार उनको बहुत तगड़ा जवाब मिलेगा और उनको मुंह की खानी पड़ेगी। उनकी सेना और सरकार के विरुद्ध में अंदरूनी भी हालात देश के ऐसे बन रहे हैं कि हो सकता है वहां गृह युद्ध हो जाए और मुनीर का सर खुद ही लोग काट दे। एक सवाल आता है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद फिर देखा गया कि जिस तरीके से, जैसा कि आप गृह युद्ध की बात कर रहे हैं, लगातार जो है वहां के जो सेनाध्यक्ष है मुनीर, वो झूठ पे झूठ अपने पब्लिक को बोल रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन मामला सब कुछ भारत के पॉजिटिव और भारत के साथ दिखता है। पाकिस्तान का झूठ आज का नहीं है, वो सालों से यही करता रहा है। 71 में भी वही करता रहा, 65 में वही करता रहा, वो सब चलता रहा, तो कोई फायदा नहीं है। वो झूठा कंट्री है, वहाँ के सेना झूठी है, ऐसे ही चलता रहता है उनको, उसमें क्या कमेंट करें, बेशरम लोग हैं। आतंकियों के जो जनाजे जो निकाले जा रहे थे, उसमें भी आतंकी और सेना के जो अधिकारी है वो दिखाई दिए। हाँ, वो दिखाई दिए, उनका झंडा दिखाई दिया। इतनी शर्मनाक फोटो देख के तो उनको खुद ही डूब मरना चाहिए। और ये संदेश पूरी दुनिया को जा रहा है, ये जा रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप जो कर रहे हो दुनिया नहीं देख रही है, सबको पता है। अभी सोचिए, यूके सबसे ज्यादा झेलने वाला आतंकी देश बनने वाला है और बन चुका है। अब उनको भी समझ में आ रहा है, सारे वेस्टर्न कंट्री को समझ में आ रहा है कि ये एक धर्म जिहाद और ये जो चीज है, इसको कहीं ना कहीं रोकना बहुत ही जरूरी है। और रोकने का एक ही तरीका है, आप इनको उड़ाओ, और कोई तरीका है नहीं। समझा नहीं सकते इनको ऐसी कौम ही नहीं है कि आप उसको समझा दो, क्योंकि उनकी सारी ट्रेनिंग मदरसों से चालू हो रही है, और वहीं से जो पौधा तैयार हो रहा है ना, वो बहुत डेंजरस है पूरे दुनिया के लिए, समाज के लिए। जी हाँ, कुछ और भी लोग हैं। नवीन, कंधार हाईजैक, प्लेन हाईजैक याद होगा आपको, चूंकि हमसे काफी सीनियर हैं और इस चीज को देश कभी भूल नहीं सकता है। कल जो मसूद अजहर का जो भाई है वो मारा गया है। हाँ, ये मुझे तो बहुत दिन से हम लोगों को इंतजार था कि उसका बदला लिया जाए, और कल हमारे भारतीय सेना ने और हमारे प्रधानमंत्री के निर्देश में ये जो हुआ है, वो हम लोग उसको बदला ले लिए हैं एक तरह से, और आगे भी और लेंगे। और हमारा कहना कि जब तक हम ये आतंकवाद को नास्तामूत नहीं कर लेंगे, पूरे तरह से खत्म नहीं कर पाएंगे, तब तक हम लोग को शांति से नहीं रहना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान का जो अभी अंदरूनी मामला है, बलूचिस्तान और पीओके का, उसको टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। भारत को अपना सैन्य बल दिखाना चाहिए। हमारा भारत इसमें सक्षम है, और अगर हम लोग थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो वहाँ की जनता भी हम लोगों को साथ देगी। इसलिए हमारा कहना कि वहाँ की जो ये दुष्प्रचार हो रहा है कि हम भारत का ये कर दिए, वो कर दिए, उस पर ध्यान न देते हुए हम लोगों को उसका जो जितने भी एयर स्ट्राइक करके वहाँ का जो एरोड्राम है, वहाँ का ये है, सबको जाए। वहाँ के आतंकवादी के जितने भी वहाँ वो फिक्स किए हुए हैं, जहाँ पर उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको समाप्त कर देना चाहिए। ये मेरा वो है कि इस बार पाकिस्तान को इतना टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाए कि फिर वो आगे हम लोगों के सामने या विश्व के सामने वो उठ ना पाए। यही मेरी वो है।
कल रात में जो भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जो जवाब दिया है, उसके बाद पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो किसी प्राइवेट स्थान पे जा छिपे। हाँ, वो तो डर से छिपने गया है, डर से कहीं छिप गया होगा। वो तो हमेशा से ही डरपोक ये है ही, और आगे भी उनको अब डर है कि कहीं वो हमको हमारे घर पर भी ना मिसाइल वगैरह का अटैक हिंदुस्तान ना कर दे। लेकिन हिंदुस्तान का ये नहीं है कि आप निर्दोष लोगों को मारे, लेकिन उनको जो अपना बदला लेना है, उनका हमेशा कभी न कभी 2 महीने 3 महीने पर आतंकवादी हमला हम लोगों पर करा देता है, और उसको हमको शुरू एकदम मूल से समाप्त करने के लिए इस बार उसको लड़ना चाहिए, जिससे कि पाकिस्तान एकदम हमेशा के लिए भूल जाए कि हम लोग भारत पर ये आतंकवादी या और भी जो देश में करते हैं, सभी जगह का आतंकवाद का पनाह लिए रखे हुए पाकिस्तान, और वो उसको खत्म करना हमारा सबसे बड़ा वो है। जिस तरीके से कल रात में जो कार्रवाई की गई है पाकिस्तान के खिलाफ में, किस रूप से आप देख रहे हैं इसे? पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है, और अभी हमारे देश का जो मोदी का नेतृत्व है, उनको ये सुनहरा मौका है कि उनके फन को पूरी तरह कुचल दिया जाए, कि फिर वो दोबारा ऐसा न करें। हम 30-40 सालों से आतंकवाद को झेल रहे हैं, तो इस पर पूरी तरह से एक्शन हो। और ये तो स्टार्ट मुनीर का किया हुआ तख्ता पलट के लिए, लेकिन ये बहुत अब आगे बढ़ चुका है, और हमको इसका मौका मिला है उनको पूरी तरह से उनके फन को कुचल दिया जाए, कि फिर वो दोबारा ऐसा सपने में भी ना सोचे। कल जो है एयर डिफेंस सिस्टम ने हमारे देश को महफूज रखा, और देखा गया कि मुंहतोड़ जो जवाब दिए गए उसमें पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में जो है रॉकेट लॉन्च किए गए भारत की ओर से, और काफी उसको नुकसान भी जो है झेलना पड़ रहा है। झेलना तो पड़ेगा ही, ये उनका निमंत्रण दिया हुआ है, इंडियन आर्मी को निमंत्रण दिया, आओ और मेरे को नेस्तनाबूद करो, तो उसी का रिजल्ट है। और हमें पूरा विश्वास है अपने सेना पर कि इनको इस बार इस तरह से कुचल दिया जाए कि ये फिर शताब्दियों तक सोचना बंद कर दे इंडिया के अगेंस्ट में वार या आतंकवाद के दुष्कर्म का। एक अंतिम सवाल लेंगे। कंधार विमान हाईजैक कांड का जो मुख्य आरोपी है मसूद अजहर, उसका भाई कल इंडियन जो अटैक हुए हैं, इंडिया की तरफ से जो अटैक हुए हैं, उसमें वो मारा गया है। हाँ, वो तो न्यूज आई है, और ये बहुत ही खुशी की बात है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ही बोले हैं कि जो भी आतंकवाद में हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है, उसको हम पाताल से भी ढूंढकर चुन के मारेंगे। तो ये अब सिलसिला शुरू हो गया, और ये सिलसिला जारी रहेगा। बिल्कुल नवीन, देख सकते हैं ये रांची वासी हैं, और कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि आतंक परस्त जो पाकिस्तान है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, और जैसा कि पूरे दुनिया से जो निंदा आ रही है पाकिस्तान के को लेकर, और कहीं न कहीं जो कार्रवाई जो भारत की ओर से देखने को मिल रहा है उसकी प्रशंसा भी देखने को मिल रहा है। पूरा सिर्फ भारतवासी ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया जो है इस बात की प्रशंसा कर रहा है। हालांकि जो आतंकवाद परस्त जो देश हैं, चंद देशों का नाम जो है पाकिस्तान के साथ आने की भी बात सामने आ रही है, लेकिन सबसे खास और अहम जो बात यह है कि जो आतंकवाद से जो ग्रसित हैं, जो आतंकवाद के कारण जो है परेशान हो रहे हैं, आतंकवादी हमले झेल रहे हैं, वो जो देश हैं वो भारत के साथ आज खड़े दिख रहे हैं, और कहीं न कहीं मजबूती के साथ खड़े दिख रहे हैं। और एक के बाद एक जो भारतीय सेना की ओर से जो जवाबी कार्रवाई किया जा रहा है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। जैसा कि अभी आपने सुना, ये बुजुर्ग लोग हैं और काफी अनुभवी लोग हैं, चूंकि बहुत दिनों से ये मुझे लगता है कि जितने लोगों से हमारी बातचीत हुई है वो 71 और 99 ये भी वार देख चुके होंगे, और उसके अपने अनुभव के आधार पर ये तमाम बातें ये हमारे दर्शकों तक साझा कर रहे थे। नवीन, चलिए, तो तमाम बातें लोगों ने साझा की है। आतंक परस्त पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से पस्त नजर आ रहा है, चौतरफा घिरता हुआ नजर आ रहा है। कुंदन, आपसे एक और अपडेट लेना चाहेंगे। पाकिस्तान पर देखिए ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, और अमेरिका का स्टैंड काफी अहम हो जाता है। कुंदन, अमेरिका ने अब स्पष्ट कर दिया है कि हम इसके बीच में नहीं पड़ने जा रहे हैं। भारत आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, यह भारत का अपना स्टैंड है, यानी कि अब पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ेंगी आगे। कुंदन,
जी हाँ, बिल्कुल। अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका सीधा बयान आया है और इसमें कहा गया है कि इन दोनों देशों के बीच में पड़ना उचित नहीं है, लेकिन जो आतंकवादियों का साथ देता है उसके खिलाफ बोलने में भी कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। और भारत की जो कार्रवाई है वो अभी ठीक चल रही है और इसको लेकर जो है इन दोनों देशों के बीच के ही ये मसले हैं और इसमें पड़ना जो है थोड़ा जल्दबाजी होगा। और भारतीय सेना के द्वारा जो कार्रवाई है उसकी प्रशंसा अमेरिका भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, सहित कई जो ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि आतंकवाद जो है जड़ से मिट जाए, वो जो है आज भारत के साथ दिख रहे हैं। जैसा कि आप पुतिन का भी जो हाल के दिनों में अगर बयान सुनिएगा, देखिएगा, तो वो भी जो है भारत के साथ खड़े दिख रहे हैं। हालांकि रशिया के साथ हमारा पुराना जो है दोस्ताना संबंध रहे हैं और इस स्थिति में जो है अब अमेरिका भी जो है हमारे साथ खड़ा है। तो कह सकते हैं कि जो दुनिया के जापान भी जो है हमारे साथ खड़ा दिख रहा है। इस स्थिति में जितने भी दुनिया के तमाम वो बड़े देश हैं जो विकास चाहते हैं, जो आतंकवाद को खात्मा चाहते हैं, वो हमारे साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। नवीन, खिलाफ लड़ाई में कई देशों का समर्थन भी भारत को प्राप्त है और आतंकवाद को करारा चोट पहुंचाने की तैयारी बदस्तूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर का कहर पाकिस्तान में तबाही मचा रहा है और आगे भी जैसे ही पाकिस्तान की कोई कार्रवाई होती है उसका जवाब सेना बड़े ही मजबूती के साथ दे रही है और देश भर में इस कार्रवाई की चर्चा भी है और भारतीय सेना पर जो लोग हैं वो गर्व महसूस भी कर रहे हैं। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद कुंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। मोराबादी से तमाम जानकारियां हमारे सहयोगी कुंदन दे रहे थे। लोगों में उत्साह है और विशेष तौर पर जो बुजुर्ग लोग हैं वो इस कार्रवाई की काफी सराहना कर रहे हैं, सरकार की सराहना कर रहे हैं। Broader regional America can't tell the Indians to lay down their arms. We can't tell the Pakistanis to lay down their arms. And so we're going to continue to pursue this thing through diplomatic channels. Our hope and our expectation is that this is not going to spiral into a broader regional war or, God forbid, a nuclear conflict. But sure, we're worried about these things. But I think the job of diplomacy, but also the job of cooler heads in India and Pakistan is to make sure this doesn't become a nuclear war. If it happened, of course, it would be disastrous. Right now,